हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 8th, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की जनसंख्या, जिसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इनके आंसर भी देखेंगे तथा इनके साथ ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आप रीट के साथ साथ बीएसटीसी या पीटीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप भी ये देख सकते हैं। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं तथा अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या चूरू। तो इन चारों जिलों में से सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है बीकानेर। इसका जनसंख्या घनत्व है 78। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर का घनत्व है 78, जो सबसे सबसे लास्ट में सेकंड नंबर का इसका नंबर आता है। और सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वह है जैसलमेर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का उसका जनसंख्या घनत्व है 17। तो इन चारों में से तो है बीकानेर का 78। और अगर राजस्थान में पूछा जाए कि सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह है जैसलमेर, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 17। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ऑप्शन है 65, 62, 75 या 80। तो सब ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो वह है 75। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 75.1%, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। और अगर ऐसे पूछे तो 75 इसका सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शहरी ग्रामीण में रहते ग्रामीण क्षेत्रों में तो रहती है 75%, और बाकी की बच्ची है वो शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। तो ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं? तो कितने प्रतिशत महिला शिक्षित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन है 84.6, 46.6, 66.4 और 56.4। देखिए दोस्तों, इसमें से ये आंसर थोड़ा करेक्शन है। इसमें यहाँ पे आएगा 52.1% आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 52.1 है, जो यह इसका आंसर है 52.1। यह महिला साक्षरता है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर पुरुषों की पूछे तो पुरुषों की है 79.2%। यह है पुरुषों का साक्षरता है। पुरुषों की साक्षरता है 79.2%। और महिला की कितनी है? महिला की ये गलत है, और इसकी जगह है 52.1% महिला की साक्षरता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल राजस्थान की पूरी साक्षरता पूछे तो वह है 66.1%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। अब सबसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, ऊपर से नीचे, मतलब घटते क्रम। और आरोही पूछे तो है चढ़ते क्रम में, मतलब नीचे से ऊपर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अवरोही और आरोही में क्या अंतर है। तो इसमें पूछा गया है कि अवरोही क्रम में बताना है आपको राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। तो इस इतने ये चारों ही ऑप्शन हैं। चारों ही ऑप्शन देखते हैं कि अवरोही क्रम में कौन सा जिलेवार सही क्रम है। तो ऑप्शन देखते हैं, कोटा, अजमेर, गंगानगर और चूरू, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, अजमेर और चूरू।
तो अवरोही क्रम मतलब ऊपर से घटते क्रम में बताना है। तो इसका सही आंसर है कोटा, अजमेर, गंगानगर और चूरू। तो अगर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इन जिलों का देखें तो कोटा का तो है 374, अजमेर का है 305 और गंगानगर का बताऊं तो 179 और अगर चूरू का भी बता दूं तो 147। ये इनके जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके जनसंख्या घनत्व भी ध्यान रखना है। और ये अवरोही क्रम में है। सबसे ऊपर से नीचे जाए तो कोटा का है 374, अजमेर का है 305, गंगानगर का है 179 और चूरू का है 147। तो ये है अवरोही क्रम में, इसका सही आंसर ये है। अगर आपको आरोही क्रम में पूछ ले, ये तो है अवरोही क्रम में, अगर आरोही क्रम में पूछ ले तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ये जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। तो आरोही क्रम में सबसे राजस्थान का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी यही है, जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 595। कितना है? 595 इसका जनसंख्या घनत्व है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। फिर भरतपुर का है 503। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है। मैंने आपको अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर क्या थी, जो मैंने आपको पहले भी बताई एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या है? 66.1%। यह राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता प्रतिशत है। और पुरुषों की क्या है? तो पुरुषों की मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 79.2% यह है पुरुषों की, और महिलाओं की कितनी है? 52.1%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में अपने एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताया था, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर या जयपुर दौसा। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वह है, तो वह है जयपुर भरतपुर। अब जयपुर का कितना है? तो मैंने आपको बताया 595। और भरतपुर का कितना है? 503। तो ये भरतपुर का तो है 503 और जयपुर का है 595। तो ये दो जिले हैं जो 500 से अधिक के जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर 400 से अधिक का पूछे तो इसमें है राजस्थान में 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले पूछे तो वो कितने जिले हैं? 4 जिले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 व 2011 के दौरान कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन है। मतलब 2001 और 2011 में कितना प्रतिशत दशकीय परिवर्तन हुआ है, मतलब कितने परसेंट बढ़े हैं या कितने परसेंट घटी है दशकीय परिवर्तन जनसंख्या में। तो ऑप्शन है 19%, 29%, 21.3% या 23.3%। तो 10 की वृद्धि दर 2001-11 के दौरान राजस्थान में जनसंख्या में प्रतिशत 10 के परिवर्तन हुआ है, तो वह है 21.3%। यह इस बार 2011 और 2001 के दौरान ये दशकीय परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है? 21.3%। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पिछली बार का पूछे, मतलब 1991 से 2001 के बीच में, तब हुआ था 28%, मतलब 28.4% दशकीय परिवर्तन था। लेकिन इस बार ये घट के कम हो गया है, और इसका सही आंसर क्या है? 21.3%, मतलब 7% समथिंग कमी आई है इस बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत अंश है, मतलब कितने प्रतिशत
विश्व की कुल जनसंख्या में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंश है? ऑप्शन है 1.6%, 1.8%, 1% या 2%। तो विश्व में राजस्थान के जनसंख्या का प्रतिशत वो है तो है 1%। तो ये इसका सही आंसर है, 1% जनसंख्या निवास करती है विश्व की राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? पहली बात तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही कौन सा है? ये ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1% से कम था। या चौथा ऑप्शन है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा सही है? लिंगानुपात के बारे में बताना है, महिलाओं लिंगानुपात के बारे में बताना है। तो इसकी व्याख्या कर लूँ मैं, तो 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, तो ये बिल्कुल कम था, ये सही है। तो राजस्थान में लिंगानुपात कितना है 2011 का? तो वह है 928। और भारत का पूछे, मतलब ये राष्ट्रीय औसत का पूछा है, तो राष्ट्रीय का है 943। तो वाजिब सी बात है, 928 और 943 में अंतर है। तो ये 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना कम है? तो 15 कम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, तो बिल्कुल 1000 कम था। उसमें सबसे अधिक पूछे लिंगानुपात, तो वह था डूंगरपुर का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो वह है 994। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1000 से कम ही है, तो भी ये सही आंसर है। तो ये सेकंड भी सही है और पहला भी सही है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, तो ये भी सही है। अब पाली जिले का लिंगानुपात कितना था 2011 में? मतलब 1003। यह ग्रामीण क्षेत्रों का, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का पूछा है, तो पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1003 लिंगानुपात रहता है। तो ये 1000 से अधिक एक ही जिला है, तो ये भी आंसर सही है। तो इसके सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में ये कि केवल एक सही है, एक व दो दोनों सही है, एक दो व तीन तीनों सही है, एक व दो तीन या चार सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? एक दो और तीन, ये एक दो और तीन सही है, चौथा सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इन सभी कथनों में से, चारों कथनों में से इसका सही आंसर चुनना है। तो इनके ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991-2011 के दौरान 9.97% घटी है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि कितने प्रतिशत घटी है, तो वह है समथिंग 7 ऐसी कोई है जो घटी है, 7% समथिंग है जो 10 की वृद्धि दर घटी है। तो इसमें पूछा है, इसमें तो कहा गया है कि 9.97, तो ये सही नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901-2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, तो यह सही है। मतलब 1991 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, तो ये आंसर सही है और ये गलत है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1991-2011 के दौरान एक समान रही है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। राज्य में साक्षरता दर 1951
और 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी हैं। तो यह 8 गुना से अधिक बढ़ी हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा गलत था और पहला भी गलत था और सेकंड सही था। तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड और फोर्थ सही है, तो सेकंड और फोर्थ वाला मतलब ये पहला सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? मतलब वही लिंगानुपात की परिभाषा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो राजस्थान का लिंगानुपात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, ऑप्शन एक्स्ट्रा फैक्ट में। ऑप्शन देख लेते हैं, 926, 928, 936 या 939। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो है राजस्थान का। अगर भारत का पूछे तो वह है 943। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 10वां, 7वां, 8वां या 5वां। तो इसमें पूछा है कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो इसका सही आंसर है 8वां। लेकिन इसके अब इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं तो यह है कि वर्तमान में तो इसका स्थान हो गया है 7वां, क्योंकि 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद राजस्थान का स्थान हो गया है 7वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो है 8वां, और 2011 की जनगणना के बाद अगर 2014 का पूछे, 2014 के बाद पूछे तो राजस्थान का स्थान है 7वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां कैसे हुआ? तो 2014 में तेलंगाना का गठन होने के बाद आंध्र प्रदेश के टुकड़े हो गए थे, जिससे इसका स्थान नीचे खिसक गया और राजस्थान का 7वां स्थान हो गया। तो ये इसका सही आंसर है। देखिए आज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब ये फर्स्ट सूची और सेकंड सूची में ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसका सही आंसर चुनना है। तो देखिए एक सूची में क्या दिया गया है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों के प्रतिशत 2011 के अनुसार, और प्रमुख आवास क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई 20% से कम, 20% से 25%, 26% से 50% और 51% से 80%। अब ये चारों ही प्रमुख आवास क्षेत्र दिए गए हैं। अब इसका मिलान करना है कि कौन सी कितने प्रतिशत कहाँ पे जनजाति निवास करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 नंबर। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर। मतलब अब देख लेते हैं 1 नंबर में क्या क्या है। 20% से कम, तो वह है सेकंड। इसका आंसर क्या है? सेकंड। मतलब 20% से कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जनजातीय निवास कहाँ है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़। और 20 से 25%, तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, बारां, बूंदी या करौली। अब सी का सही आंसर है, सी का तीसरा आंसर ही है, मतलब सामने सामने ही है, उदयपुर, सिरोही और दौसा। और डी का तो डी ही आंसर है। मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय निवास करती हैं, 51 से 80% तक। और 26 से 50% के बीच में देखें तो उदयपुर, सिरोही और दौसा में। और 20 से 25% देखें तो वह है बारां, बूंदी और करौली। और 20% से कम पूछें तो वह है चित्तौड़, राजसमंद और झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना कौन सी है? ऑप्शन है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। तो
2011 की जनगणना है वह है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। ये 15वें नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। अब जो 2021 में होगी वह होगी 16वीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन का ही है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें पूछा है, एक साइड में दिए हुए हैं जिले और एक सेकंड सूची में दी गए हैं जनसंख्या घनत्व। ये तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व से संबंधित। अब इसके आंसर आपको मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो भी आपको अभी वापस इसका रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं, जोधपुर का जनसंख्या घनत्व में अभी बताया नहीं था। कोटा, अजमेर और भरतपुर। अब इसका सही जनसंख्या क्रम वाइज देख लें तो मैंने आपको भरतपुर का बताया था 503। ये भरतपुर का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। फिर अब देखिए, इसके ऑप्शन के साथ इसके ऑप्शन भी मिलाते रहिए। अब इसमें क्या क्या है, भरतपुर का तो है 503, तो ये हो गया 503। और सबसे पहला देख लेते हैं कि जोधपुर का, तो जोधपुर का कितना है जनसंख्या घनत्व है, तो वह है 161। ये जोधपुर का जनसंख्या घनत्व है। अब है कोटा का है 374। कोटा का है 374 जनसंख्या घनत्व। और बचा 305 किसका है, तो अजमेर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। वापिस सही बता दूं, मैं वापिस सही मिलान कर लेता हूं। पहले का चौथा कोटा का तीसरा, अजमेर का दूसरा और भरतपुर का पहला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका सही आंसर कौन सा है, तो वह है चौथा, इसका सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। फिर ये चौथा क्वेश्चन आया है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह है जयपुर। अब इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मैंने आपको बताया है 595। 595 इसका जनसंख्या घनत्व है। और 500 से अधिक दो ही जिले हैं जिसका घनत्व 500 से अधिक है, तो वह है, पहला तो है जयपुर और सेकंड है भरतपुर जिसका है 503। तो इसका ये सही आंसर है। देखिए, ये आज के अपन ने इतने क्वेश्चन देखे हैं जो सभी इंपोर्टेंट और रीट एग्जाम, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप इसका रिवीजन करते रहिए और अपना जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी को परखा जा सके। और आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितने इसका रिवीजन करेंगे जितना आपको फ़ायदा होगा। और मैं और भी नेक्स्ट टेस्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर पिछला टेस्ट का सिलेबस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि पिछला टेस्ट कौन सा होगा। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। सभी वीडियो टेस्ट सीरीज के सभी वीडियो देख सकते हैं। आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।